अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैंने सोचा चलें अब बैग खोलते हैं और आपको वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। बस जी उस दिन बैग खोले हैं चांद रात से एक दिन पहले और अम्मा को दिया है। उसका गिफ्ट कहा है जी इंडिया से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए गिफ्ट। आयशा उस बात पे हंस रही थी। मेरे कहने का मतलब है इंडियन कुकर में लेकर आई हूँ और अम्मा इसमें इतना खुश हो गई कि उन्हें लगा जैसे कि पता नहीं क्या लेकर आ गई हूँ मैं। और आयशा जी अपने गिफ्ट में खुश थी, वो अपना जो है ना इंजॉय कर रही थी कि मेकअप की चीज़ें आ गई हैं, इससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए। बच्चे देखें जी किस तरह एसी में एक कमरे में हमने बंद किए हुए। गर्मी इतनी है तो इसका एक ही हल है कि बच्चों को एक ही कमरे में डालो और जो करते हैं उन्हें करने दो। बस जी गिफ्ट निकालें और अब सोच रहे हैं कि किसको क्या दें किसको क्या दें। माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो बहनों के भाइयों के इस तरह है कि किसी को अगर ज़्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया तो बच्चों ने तो मुंह सुजाना है, उनकी अम्माओं ने उनसे ज़्यादा सुजाना है। तो मैंने कहा आयशा बस बराबर बराबर चीज़ें डालती जाओ, ऐसे डालो कि किसी को ये ना लगे कि उसको कम दिया और किसी को ये ना लगे कि उसको ज़्यादा दिया। अरे अब ये तो लगना ही चाहिए था ना, क्योंकि फिर पता है क्या हो जाता है, मसला ये हो जाता है उसको ये क्यों दिया मुझे ये क्यों नहीं दिया। ये चीज़ें शुरू से चलती रहती है। बस चीज़ें नहीं निकालते जा रहे थे, साथ साथ उस मुल्क की करेंसी भी निकलती जा रही थी। मैंने कहा आयशा ये भी थोड़ी थोड़ी डाल दो कि उन्हें ये ना लगे कि ये डॉलर हमें कम दिए उन्हें ज़्यादा दिए। बस ये जी आखिर गिफ्ट पैक तैयार हो गए थे सब बच्चों के, उनकी माओं के, हर चीज़ डाल डूल के पैक कर दी। ये चांद रात का क्लिप आप देख रहे हैं। चांद रात को हम बाहर गए मेहंदी लगाने, लेकिन मैडम जो है वो आयशा उनके रेट सुन के कहती है घर चलते हैं खुद ही लगा लेते हैं, सनम छोड़ो। और ये जी चांद रात को बैठ के हमने कहा चलो हम खुद ही लगा लेते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं था, बाहर इतनी मेहंदी महंगी थी। बस ये मेहंदी लगा के घंटा जो है हाथ पे रखकर, ये देख रहे हैं आप, घंटा हाथ पे रखकर धो के, और मैंने कहा चलो रात में शीर खोरमा तो बना के रख देना ताकि सुबह को सब नमाज़ पढ़ के आएँ तो कम से कम एक मीठी चीज़ तो रेडी हो। अम्मी कह रही थी मैं सुबह उठ के खुद ही सवैयाँ पकाऊंगी, वो गरम गरम खाते हैं। हम सिंधियों में होती हैं वाइट कलर की सवैयाँ, उसमें चीनी डाल के दूध डाल के खाते हैं। वो इस तरह होती है जैसे आप समझ लें स्पैगेटीज़ अगर आपने खाई हो उस तरह की होती है। मैंने कहा अम्मी छोड़ें ये एक वैरायटी रखते हैं, आप क्यों थक रही हैं, मैं बना देती हूँ। मैंने बनाई और ये साथ में आपको जी सुबह का साजो सामान दिखा रही हूँ कि सुबह जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो है जी नई नई छुरियाँ। और ये बैग लेकर आया था मेरा भाई, कहते हैं सनम तुम अपना बकरा और मेरा बकरा ना इन शॉपर में डाल के ना, इन शॉपिंग बैग में डाल के लोगों को देना। मैंने कहा इसमें डाल के दो या सादे में डाल के दो, लोगों का एक ही कंसर्न रहेगा भाई गोश्त कितना दिया है, और खोल के उन्होंने यही कहना है हमें तो अच्छा गोश्त नहीं दिया, ये तो मसला रहेगा। मैंने कहा शॉपर कोई भी दे दो। बस जी शॉपर को आगे पीछे देखते रहे हम कि कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ नाम लिखा जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बस जी जल्दी जल्दी में शीर खोरमा तैयार कर रही थी। अच्छा सबसे ज़्यादा जो है ना मज़े की चीज़ इस सवैयों के पैकेट पे ना मुझे ये सवैयाँ लग रही थी। इतनी मज़े की सवैयाँ, इतनी मज़े की सवैयाँ, यहाँ से देखकर दिल कर रहा है कोई ऐसी बना के दे तो बंदा खा ले। बस वेट कर रही थी कि ये दूध बॉयल हो। आखिर दूध बॉयल हो गया, सवैयाँ डाल दी और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है सवैयाँ बनाने का। पर जी सवैयाँ बनाते बनाते साथ अपने लिए चाय भी रखी थी। मैंने कहा ज़रा आंखें भी खुलती रहे ना, कहीं शीर खोरमे की जगह पे जो है ना वो कोरमा ना बन जाए। बस चाय भी साथ रखी थी कि चाय भी पीती जाती हूँ और शीर खोरमा भी रेडी करती हूँ। उसके बाद जी मज़े के ये चने चने आपको मैंने दिखाया था एक दिन पहले, मैंने जो है वो बॉयल करके रख दिए थे। बस वो चने भी मैंने जो है रेडी कर दिए, रख दिया। मैंने कहा बस जी ये साजो सामान रेडी हो गया है और शीर खोरमा भी ठंडा होकर मैंने फ्रिज में, ये लेकिन ये 2 डोंगे तैयार हुए हैं। इतनी ज़्यादा 5 किलो दूध का बनाने के, ठीक है जी 5 किलो नहीं 3 किलो था। बस उसके बाद जो चीज़ें रेडी हुई है, अगले दिन सुबह का क्लिप आप देख रहे हैं। मैंने कहा ये पड़ोस में भी एक जो है वो शीर खोरमा और चने देते आए ताकि लोग भी खाएं जब तक, क्योंकि सब अपने बकरों का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग अपने हिस्से का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही यहाँ मेरी बहन का घर है, मैंने कहा उसको भी दिया। और ये जी हमारा बकरा आ चुका था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये माशाल्लाह से एक बकरे का गोश्त था, अभी दूसरा बकरा जो है ना वो लाइन में था, उसकी अभी बारी नहीं आई थी। तब तक भाई ने कहा इस एक बकरे के तो हिस्से करो ना तुम लोग, फिर दूसरा आता है तो फिर बस ये जी बकरा बेचारा हवा पे रखा हुआ था कि अब इसके हिस्से करने। और ये चीज़ें मैंने कहा बहन की तरफ दिया, अभी उसका हिस्सा नहीं आया था कि वो भी खाए एंजॉय करे। बस जी उसके बाद ही सबसे बड़ा मसला होता है कि बिछाएं क्या नीचे, गोश्त नीचे ना लग जाए, फर्श ख़राब ना हो जाए। ये जी अम्मी की कोई चावलों की बोरी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको ही बीच में से काटते हैं अम्मी और इसको बड़ा करके बिछाते हैं, क्योंकि सारी जो सामान था ना गोश्त का वो गया हुआ था बाहर, ठीक है जी।
क्योंकि बाहर ऐसी जगह पे यहाँ पे रूल है कि घर के नीचे नहीं होगी, डीएचए में, और दूर कहीं पे होगी, वहाँ पे सारा सामान लेके जाना है। बस जी ये फिर एक बकरे को तो हमने जो है ना मुकम्मल तौर पे बांट बूंट के रख दिया था, और दूसरा बकरा आया हो, ये हम शाम के 5 बज गए थे। आखिर बच्चों को रेडी करके हमने कहा भाई बैठ जाओ। अम्मी बेचारी जो है ना 3 घंटे से अपना ही गोश्त बना के रखती गई, क्योंकि जो अपना हिस्सा था वो हमने अम्मी को दे दिया था कि अपने हिसाब से बनाती जाएं, रखती जाएं, क्योंकि बाद में आपने ही कहना है कि इस शॉपर में क्या था तो उस शॉपर में क्या था। बस सादिया आ चुकी थी और सादिया जी कलेजी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि गोश्त हमें 5 बजे तक हम फारिग हुए। 5 बजे जी कलेजी खाई जा रही थी। ये साथ साथ मैं मटन का कोरमा बना रही हूँ, क्योंकि रात को सबने घर आना था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शाम के मंजर हैं कि जब सब आ गए थे, खा पी रहे थे, और कोरमा अभी भी जो है ना रेडी हो रहा था। साथ साथ जी ये हलीम आया था, गरम गरम हलीम बना के नादिया आई थी कि जी मेरा गोश्त का हिस्सा आ गया था, मैंने सारी चीज़ें करके रख ली थी, बस जी कोरमा डाल के मैंने गोश्त का और मैं हलीम बना के आई हूँ। ये नादिया बैठी हुई है और इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती ना, शुरू होती है तो। और ये आप देख रहे हैं मुझे ये इस तरीके से तैयार होके ना, मैंने कहा कुकिंग भी ज़रा इस तरीके से करें ना, कुकिंग को भी लगे कि हमें कोई कुक कर रहा है। बस भी उस दिन तो हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि शाम के 6-7 तो बज गए थे। जो दूसरे न्यू कपड़े लिए हुए तो वही पहन के बच्चों को थोड़ी देर पहनाए, फिर उनके उतार दिए, क्योंकि इतनी गर्मी थी। और ये जी यहाँ पे हमने जो है ना वो खाने का स्टेशन लगाया हुआ है, जिससे जो मर्ज़ी आ रहा है वो खाता जा रहा है और चलता जा रहा है, क्योंकि सब थे मटन के कोरमे के इंतज़ार में कि मटन कोरमा और खाना। ये जी सारे बच्चे बुच्चे जमा हो चुके थे। बस जी इनको लेके गए हम नीचे कि चलो जी नीचे चल के जो है ना थोड़ी सी अपनी एनर्जी वेस्ट करो। ये लोग एनर्जी वेस्ट करेंगे तो जो है ना फिर खाने के टाइम पे हमें सुकून से बैठ के खाना खाने देंगे। बच्चों की अब एनर्जी हो गई थी वेस्ट, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, और उस पर ये लोग जो है ना पार्क में अपनी सारी एनर्जी निकाल के आ गए थे। फिर जी सुकून से इन्होंने हमें खाना खाने दिया। वो क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो बहुत छोटे छोटे क्लिप्स बनाए मैंने, क्योंकि प्रॉपर उस तरीके से पूरा दिन था, इतना हैटिक डे था, तो पूरा उस तरीके से कवर नहीं कर सकी थी। लेकिन जो उस दिन हुआ चांद रात पे, जो ईद पे हुआ, मैंने सारा कवर किया। और मैंने कहा आपको दिखाना तो मस्ट है ना, आप भी मेरी फैमिली है, मेरे साथ है, इन सारी चीज़ों को देखें। ये जी ऊपर अम्मा के हॉल में हमने लगाया था दस्तरखान, और बैठे थे बच्चे, खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद ये यहाँ पे रात के 1:30 बज रहे हैं। आधे बच्चे तो सो गए जिन्होंने सोना था, और जो बच्चे रात के 4 बजे सोते वो जाग रहे थे। और ये जी 1:30 बज रहा है, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। बस जी यहाँ पे अब चल रहे थे लूडो की गेम्स। यहाँ पे ये एक पार्टी बैठी हुई थी कूलर के आगे अपनी जगह लेके कि यहाँ से तो हम हिलेंगे नहीं, जिसमें सादिया और नादिया थी आगे आगे, बाकी पार्टी पीछे बैठी हुई थी। मेरे बच्चे सो चुके थे। ये जी आयशा लेकर आई गिफ्ट्स के सना भाभी ने गिफ्ट दे के ना जान छुड़ाओ, मेरे कबर्ड में इतनी जगह नहीं है जो इन गिफ्ट्स ने घेरी हुई है। बस जी ये इनको गिफ्ट दी और ये लोग खुश हो रहे हैं गिफ्ट्स में। कंट्रोल। बस जी लूडो शूडो खेलने के बाद रात के 2:30 बजे हम चले गए कि सोना है, सुबह उठना है। ये जी दूसरे दिन का क्लिप देख रहे हैं। ये मेरी शहजादी रेडी होके आ रही है और पीछे इब्राहिम साहब हैं। हमने कहा भाई जो कपड़े लिए हैं वो तो पहन लो ताकि लगे ईद है। और इनके बाबा की कॉल आ रही थी कि जल्दी से अलाया को कपड़े पहनाओ इब्राहिम को और मुझे पिक्चर भेजो। ये देखें जी मेरा शहजादा तैयार होके आ गया है। हमने बच्चों को कहा कि सारे ईद के कपड़े निकालो, ईद के कपड़े पहनो और चलो तो चलते हैं एक छोटा सा शूट करने। मैंने अपने इंस्टा पे भी इसकी एक रील डाली है, अगर आपने देखना हो मेरे इंस्टा को फॉलो करें, वहाँ पे मेरी रील्स देखें। वहाँ पे डेली जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं मैं डालती रहती हूँ। और ये हलीमा का मूड यहाँ ऑफ हो गया है, क्योंकि हलीमा जा रही है अपने दादा दादी के घर और हम जा रहे हैं नीचे। और इसके तो शश के ख़त्म ही नहीं होने ना आयशा के। और जी ये मेरे शहजादे सारे बच्चे रेडी होके हम लोग पार्क में इनको लेके आए। पार्क में तो इनको लेके आए, उसके बाद हमारी ड्यूटी यही थी, इसको यहाँ से पकड़ो उसको वहाँ से पकड़ो। बस यही करते करते ना 2 घंटे गुजर गए। बस जी ये क्लिप यहीं पे करती हूँ अब मैं एंड अपने इस वीडियो को, क्योंकि जो है बस यही था। उस दिन तस्वीरें निकाली और घर गए और खाना खाया। बस जी ये हमारी ईद थी और ये हमारी कुर्बानी थी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।